So firstly, good to see you. Tell us something about this interview, all about Aura and about your future plans, about New Year, Christmas. There are so many things to talk about this interview. But let's talk about Aura. Tell us something. When Aura decided to go into that house, and did he speak to you about the like he is going to this house? Tell us something about the conversation about. सी फर्स्टली तो नहीं एक्चुअली मैं पहले बता दूँ दैट इनिशियली देयर वाज लाइक इट वाज ही वाज वेरी स्केप्टिकल क्योंकि ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है एंड द होल कम्युनिकेशन बिट वाज अ बिग चैलेंज बट व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम थ्रू एंड ही रियलाइज्ड कि ज़रूरत नहीं है लाइक दे सेड दैट इट्स ओके इफ ही डजंट नो हिंदी एंड इंग्लिश and he can be a part of it. It was such a big platform that even I encouraged him and in fact pushed him कि you must do it because there is a kind of reach जो television के पास है जो फिल्म्स लाइक बिग बैनर फिल्म्स एंड टेलीविजन के पास ही है दैट इज ह्यूज लाइक द ऑडियंस इज ह्यूज एंड टू come from another country and to make it so big in India is great and also the person who's managing him, Rachna Puri, she is a very close friend of mine and she has put in her heart and soul in like to believe a talent and to invest in him. ये इंडस्ट्री में आई हैव barely seen people do that for other people like even star makers like okay first break आपको खुद ही करना पड़ता है but in this case it's been the opposite so yeah जब आपकी बात हुई थी कि वाइल्ड कार्ड का एक मीट होता है जो जी ओटीटी पे खत्म हो चुका है कभी जीतता नहीं है वो एलविश ने खत्म किया बट अब तक बिग बॉस के इतिहास में अब तक वाइल्ड कार्ड कभी जीता नहीं है तो ये मीट आपके मन में आपने बोला उनसे कि ये है ऐसा see गो फॉर द नेक्स्ट सीजन फर्स्ट डे I feel कि I agree wild card जीतना is very very rare it's very difficult but I still feel that he will make it till the finale that's what my hope is because of course ही बात है it's not fair also because लोग जो वहाँ पर हैं बहुत टाइम से they are they have struggled a lot more and वाइल्ड कार्ड लाइक जो एलवेश के साथ हुआ वो क्रेजी था लाइक इट वाज अगेन सोशल मीडिया का एक अलग ऑडियंस है टेलीविजन का एक अलग ऑडियंस है सो आई फील द वे ही इज गोइंग इज रियली गुड सो ही कैन एक्चुअली जस्ट continue like this, create fun content and have fun and even Salman has had really good interactions with him. So even if he reaches till the finale, I think he'll be the winner for me. क्या लगता है क्या खास बात है उनकी जर्नी में अगर अब तक कोई 3 पॉइंट्स आप शेयर करना चाहोगे कि ये 3 पॉइंट्स है जो आपको लगा कि ये इन्होंने काफी अच्छा खेला सी पहली बात तो आई फील टू अक्लेमेटाइज बोलते हैं ना टू अनदर सेटअप द वे ही इज स्मूथली एंटर्ड एंड वो घुल मिल गया है वही बहुत बड़ी बात है बिकॉज अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है जिनको लैंग्वेज आता है जिनको लड़ना आता है बट आई थिंक दैट्स वर्कड इन हिज फेवर लाइक ही हैड सेड इन हिज इंटरव्यू ऑल्सो पहले कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मुझे नहीं आता सो दैट इज़ बिन वेरी गुड प्लस हिज हिज फन एलिमेंट्स लाइक आई रिमेंबर सीइंग दिस रील एंड हंस के हम पागल हो गए थे वेर मुनव्वर इज लिटरली टेकिंग हिज समथिंग पॉट ऑन हिज हेड एंड वॉकिंग आउट सो वो एक नेचुरल कॉमेडी जो वो लेकर आया इस पूरे शो में हैज़ बीन ग्रेट प्लस हिज फैशन सेंस लाइक अतरंगी कपड़े पहनना जो हमारे स्टाइल से बहुत अलग है यूनिक है सो आई थिंक दीज 3 पॉइंट्स आर लाइक अमेजिंग क्या लगता है जो अरुण जी के साथ जो दोस्ती हुई है उनकी हाँ तेलका के बाद थोड़े अरुण जी वो हो गए थे कि धीमे धीमे हो गए थे बट अब एक अच्छा दोस्त नजर आया उनपे आप अगर उनकी दोस्ती के बारे में कुछ अगर बताना सी पहली बात तो मैं बताऊँ दैट ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एट हार्ट जो समझ आ जाता है लाइक इफ़ यू मीट हिम भले आपको लैंग्वेज नहीं आती हो बट यू फील अ सेंस ऑफ कंफर्ट कि आप 3 बार बोल के भी उसको समझाना चाहोगे आप इरिटेट नहीं हो जाओगे इंसान से तो आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ बॉन्ड और वो जो दोनों इतने कॉन्ट्रास्ट है ना एक दूसरे के लाइक वन क्रास वन आई वुड नॉट से ही इज़ लाइक द दैट एलिमेंट ऑफ कोरिया एंड ही इज़ this like very desi element of India meets a desi element of Korea like a Korean desi or a Korean this thing so it's like that like हाँ अब एक या 2 दिन पहले अरुण जी ने पूछा था अबाउट योर मैरिज फैमिली करके उन्होंने कुछ कहा था जी आप अगर कुछ बताना चाहोगे उनके मैरिज के बारे में या फिर उनकी फैमिली के एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में अगर कुछ बताना see मुझे ये पता है that he has an extended family of few friends जिनको वो फैमिली से भी ज़्यादा मानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं एंड दे हैव अ बॉन्ड दे हैव लाइक अ बैंड टुगेदर
So I think that is his family, plus his sister is also going to be coming down very soon. So he is close to his family, and it's like हमारा culture Korean culture से बहुत अलग है. But yeah, the basic value system somewhere down the line, I think that is kind of same. कौन ऐसा लग रहा है कि सदस्य जो अब तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया? आई फील ऐसा कोई भी नहीं है जिसने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज आप सीजन देखोगे, लाइक स्पेशली दिस शो अ लॉट ऑन द लाइव, दे डोंट शो सो मच ऑन टेलीविजन, बट आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट आई फील कि ही विल गो टिल द फिनाले, बिकॉज कोई नॉमिनेट ही नहीं करेगा क्योंकि किसी की लड़ाई ही नहीं है उनसे. तो आराम से यू नो ही इज, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ही इज हैप्पी. सो या सबसे अच्छी जोड़ी किसकी लगती है आपको? अगर कुछ कोई ऐसे, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछूंगा. मनारा एंड मुनव्वर की जोड़ी कैसी लग रही थी? खानजादी का इवेक्शन एक शॉकिंग था लोगों के लिए. देखो मनारा तो आई थिंक ओरा के साथ ही परफेक्ट है. उसको वो वाली जोड़ी मुझे बेटर लगती है, बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट दे काइंड ऑफ कैन क्लिक, एंड द वे शी लुक्स एट हिम इज़ वेरी क्यूट. एंड मैं ये भी बताना चाहूँगी, लाइक नील और ऐश्वर्या की जोड़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है पर्सनली. अंकिता एंड यू नो व्हाट इज, हाँ, अंकिता एंड विक्की की जो जोड़ी है वो फिर भी इज़ वेरी नॉर्मल, लाइक ऐसा होता है, एंड इट्स अ वेरी रियल काइंड ऑफ केमिस्ट्री दैट यू फील, नॉट दैट यू नो it's a personal choice. Like I cannot relate to a relationship like बोलते हैं ना ऐश्वर्या एंड नील, मैं नहीं कर सकती relate, because that kind of aggression and that kind of calmness, it's too contrasts to you know see, like also it feels uncomfortable. Like you feel that one person is being way more disrespected and the other person is just you know just going on and not realizing, and there has to be a balance. So I feel Big Boss is a show which has, the person who has the maximum emotional ups and downs is the person who wins usually. So in that aspect I feel Ankita has shown all sides of her. So yeah. लास्ट इविक्शन की अगर मैं बात करूँ खानजादी की, उन्होंने प्रेस से बात करते हुए एक वाक्य कहा था कि मनारा अपने दोस्तों को लेके काफी इनसिक्योर रहती है जी. वो मुनव्वर को लेके भी इनसिक्योर रहते हैं. आपने अभी कहा कि औरा और मनारा की दोस्ती होगी, क्या लगता है आपको? औरा मनारा औरा को लेके भी इनसिक्योर होती है, और क्या आपको लगता है कि वो दोस्तों को लेके इनसिक्योर होती है? वो है, उसमें है थोड़ा सा, यू कैन सी दैट कॉम्प्लेक्स इज देयर, दैट चाइल्डिशनेस इज स्टिल देयर. बल्कि आई डोंट थिंक शी इज अ चाइल्ड एनी मोर, बट उसमें वो है इमेच्योरिटी आई वुड से, वेयर यू नो ये मेरा फ्रेंड है, ये यू नो आई वांट टू स्टिक टू दिस पर्सन. सो वो एक वाइब उसने दी है टाइम एंड अगेन. सो आई थिंक इट्स गोना बी द सेम, बिकॉज वो टेम्परामेंट ओवरनाइट तो चेंज नहीं हो जाएगा. क्या लगता है अभी उस घर में कौन ऐसे सदस्य, दो ऐसे सदस्य का नाम लीजिए जी, जो डिजर्विंग नहीं करते अभी रहना, कि उनके बदले कोई और डिजर्विंग, जैसे खानजादी हो, तहलका हो, जिग्ना जी हो, बहुत सारे बड़े बड़े नाम इविक्ट हुए, तो कोई ऐसे दो सदस्य जो लगता है कि इनके बदले ये रहते तो अभी और गेम और स्ट्रांग होता? नहीं, आई थिंक द इविक्शंस ऑनेस्टली दिस सीजन बहुत ही, मैं बोलूँगी और सीजन से थोड़ा ठंडा सीजन रहा है ये. तो इस हिसाब से जो इविक्शंस हुए हैं दे आर फाइन. इन फैक्ट आई फील one person I really love on the show is that Chintu, Isha ka boyfriend. He's also like the comedy element of the show. Samar. See, exactly, that's what I'm saying, that when you start knowing their pet names and you don't know their real names, it's amazing, because आपको पता है कि वो अच्छा कर रहे हैं. तो you know they have this amazing जोड़ी, Isha and Samarth, right? Samarth, yeah. So yeah, I think वैसे टाइप के ना लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलता है, लाइक दे आर द रियल फन कपल. What about like if Big Boss calls you this season? This season is over. Then do for supporting Aura, there are things like family members come या फिर friends आते हैं. So आप अगर घर के अंदर जाते हो, तो मैं 3 सदस्य या 4 सदस्य का नाम लूँगा, उनको जाके क्या एक मैसेज देना चाहोगे? आपको हमारे ऑडियंस के थ्रू से देना पड़ेगा. सबसे पहले अगर औरा से मिलते हो बिग बॉस के घर के अंदर, तो क्या मैसेज होगा उनके लिए? भाई पहला तो मैसेज है कि ही इज डूइंग फैब, बिकॉज आई वुड रियली वांट टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस, बिकॉज मे बी फ्यू वीक्स लेटर ही माइट फील कि यू नो क्या हो रहा है, बट ही नीड्स टू यू नो जस्ट कीप अप हिज कॉन्फिडेंस एंड जस्ट बी द वे ही इज़. वही पसंद आ रहा है आई थिंक लोगों को, लाइव में भी और शो में भी, क्योंकि वो इतना रियल है. तो उसके लिए तो कुछ भी टिप्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आई थिंक ही इज़ जस्ट बीइंग हिम, and that is the best part.
Abhishek. अभिषेक को भाई यू नीड थेरेपी. Why? Just Therapy कम रहा है. थेरेपी कम रहा है बट ही नीड्स थेरेपी. लाइक आई जस्ट फील कि उसको बहुत चैनलाइज करने की ज़रूरत है अपने इमोशंस को. ही हैज़ वेरी बोलते हैं ना डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग. सो थोड़ा सा देर इज़ नथिंग नेगेटिव. लाइक इवन आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज एंड लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू इट एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन. लाइक आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल टू seek help where you feel that you're not able to control your emotions somewhere. Though he's doing better than what he was, but still he's way too sensitive for the show. इतना sensitive होके इस दुनिया में गुजारा नहीं है भाई. Neil, I don't want to say it, but like, you know, Neil, you can do better for yourself. Yes. And lastly, Munawar. मुनव्वर भाई थोड़ा सा आई थिंक ही नीड्स टू कम मोर इन एक्शन. लाइक वो ना कहीं अपना ओपिनियन रखने में हमेशा झिझा जाते हैं. लाइक द वे ही हैंडल द लास्ट वीक का पूरा एपिसोड आई फील ही कुड हैव डन बेटर. मतलब उसने सही किया बट वो फोर्सफुली बिग बॉस ने जब स्क्रीन पे दिखा दिया तब उसने जाकर अंकिता को कन्फ्रंट किया. बट he tries to play smart but he's not this smart. Like he's just him, he's a nice guy. So I would tell him कि थोड़ा सा you know विक्की का दिमाग उधार ले. Quickly pick your 3, 3, 2, 1. Why winner? Why second? Why third? I would say first Ankita, winner. Yeah, for sure. And the second for me would be I think Samarth, like Chintu. I think he's just added a lot of element. Wild card में आया था और उसने कमाल कर दिया. So that is what he's deserving. Like he's made a name for himself. Top 2 your friend. हाँ? Top 2 आपके friend नहीं है. You are supporting him. Yeah. I'm चलो ठीक है टॉप 2. नहीं, आई वुड अबाउट टू से थर्ड मे बी यू नो उरा बिकॉज अगेन द सेम रीजन वुड बी कि यू नो वाइल्ड कार्ड में आकर आपने इतने दिल जीत लिए. सो इट्स लाइक 1, 2, 3. सो 3 वेरी डिस्टिंक्ट पीपल. लाइक जो एक होता है ना रेगुलर में से अंकिता इज शाइनिंग एज ऑफ नाउ. अंकिता ईशा इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल आई वुड से. सेकेंड उसमें मैं कहूँगी अगर सबसे जो मुझे लगता है जो थोड़े हटके थे और जिन्होंने एलिमेंट डाला है वो है Samarth and Chintu for sure. So yeah, these. But when we look on the social media, दो नाम काफी चर्चे में और अब दोनों. I am very surprised that you have not taken those 2 names in your top 3. The one is Munawar and the second one is Vicky Jain. Why do you believe these 2 can be on the top 3? See, I feel top 3 में बहुत high chances हैं मुनव्वर के आने के because of his following. Like we have seen an OTT platform also. जब आप television और सोशल मीडिया को मर्ज कर देते हो तो समवेयर डाउन द लाइन वो टीवी वालों पे थोड़ा भारी पड़ जाता है. सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट मुनव्वर माइट एक्चुअली बी लाइक इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली कि कौन होगा टॉप 5 में तो आई कैन गिव यू द नेम्स ऑल्सो. लाइक आई फील जो होने चाहिए उसमें से एक मुनव्वर है. Quickly, who do you believe won't be in the top 5? Who will not be? If you want to pick 1, 2, it's depend on you. आई फील वही 5 मेरे लिए टॉप 5 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो है अंकिता, मुनव्वर, विक्की, समर्थ, ईशा, ओरा. ये लोग हैं जो आपको एंड तक दिखेंगे फिनाले में. Arun ji is not there in the list. Neil is not there. नील ऐश्वर्या तो नॉट एट ऑल. ईशा इज देयर. You said Isha is there. So Abhishek is not there. Abhishek is not there. Samarth is there. Samarth is there. Samarth Isha as a couple is there in the finale. I feel Vicky, Ankita and Vicky will be there as a couple in the final. वो बोलते हैं ना 6-7 लोग बच जाते हैं फिर एक करके विक्ट होते हैं. They'll be there. And then Munawar is going to be there and Ura might be there for you know the closing of the episode. But उसके अलावा. Lastly, Christmas is coming, New Year is coming. What's your plan for that? And anything coming up from your side, 2024, how you are looking forward? So I'm traveling this New Year, so I'm very excited. So that is why I might not be able to go or support in that manner, but I'm very happy. I'm really looking forward to this new year and get back to work in a big way. So yes, that work is my projection for this year. Thank you so Thank much. you so much. Happy New Year and Happy New Year. Merry Christmas.